अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, कैसे हैं आप सब। मैं मोहम्मद शहज़ाद। हमारा पिछला वीडियो भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर था। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत अनगिनत ऐसे किस्से हैं। आज का जो हमारा स्पेशली टॉपिक है, जो स्पेशल स्टोरी है, वो सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गरीब आदमी का है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। आपका भी दिल पिसीज जाएगा जब आप पूरा वाक़या सुनेंगे। तो अगर आप नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने आगे मुसलमान भाइयों को भी शेयर कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर रोज़ अल्लाह ताला के पास जाते थे और पहाड़ी पे जाके अल्लाह ताला से हम कलाम किया करते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी थे जिनको अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया था, यानी कि अल्लाह पाक से वो डायरेक्ट बात करते थे। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं अल्लाह पाक से बात करने के लिए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक बहुत ज़्यादा गरीब आदमी से होती है। तो वो भी देखा कि जब अल्लाह के पैगम्बर सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने जा रहे हैं, तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मूसा कहाँ जा रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह पाक से बात करने जा रहा हूँ। तो उस नौजवान शख्स जो गरीब था, उसने कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो अल्लाह पाक से एक बात पूछते हुए आना, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे 3-3 दिन 4-4 दिन तक फाका रहता है, खाना नसीब नहीं होता है। अल्लाह पाक से मेरी एक दुआ, मेरी एक अर्ज़ी ये कह देना कि अल्लाह पाक ने जितना भी मेरे मुक़द्दर के अंदर मेरी रोज़ी रोटी लिखी है ना, वो मुझे एक साथ दे दे, ताकि मैं सुकून से, चैन से, पूरा भरपेट के एक साथ खाना चुका सकूँ। सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं अल्लाह पाक से जाके बोल दूँगा। उसके बाद हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास गए, अल्लाह पाक से बात की, हम कलाम किया और फिर अल्लाह पाक से कहा कि ए अल्लाह पाक, तेरा फ़ला फ़ला बंदा मेरे को रास्ते में मिला था और ये कह रहा था कि मैं 3-3 दिन 4-4 दिन फाके में रहता हूँ, उसके बाद में थोड़ा बहुत नसीब होता है। तो अल्लाह ताला से मेरी एक अर्ज़ी, मेरी एक विनती ये कह देना जाके कि अल्लाह पाक मुझे मेरा जितना भी मुक़द्दर में लिखा हुआ है वो एक साथ दे दे, ताकि मैं सुकून के साथ खा सकूँ। अल्लाह पाक भी गफ़ूर रहीम है, सुनने वाले हैं। तो अल्लाह पाक ने उस गरीब की दुआ को सुन लिया। कहा कि ठीक है मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उसको जितना भी उसके मुक़द्दर में लिखा है एक साथ दे देता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आके उसको बता दिया कि अल्लाह पाक ने तुम्हारे जो मुक़द्दर में सारा लिखा हुआ था वो तुम्हें एक साथ दे दिया, जिसमें कुछ बकरियाँ थी, कुछ गंदम की बोरियाँ, कुछ खाने पीने का सामान दे दिया। काफ़ी अरसा बीत गया। अरसा बीतने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक गली में से गुज़र हुआ, उसी गली में से जहाँ वो पहले नौजवान, वो गरीब शख्स उसे मिला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को याद आया कि उसका आदमी की खबर तो ली जाए, उसको उसके मुक़द्दर की रोज़ी रोटी मिल गई थी, उसका हाल तो पूछा जाए कि ज़िंदा है या मर गया है, या कैसा गुजारा हो रहा है। तो सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी की तरफ चल दिए जहाँ पर वो शख्स रहता था। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके देखा, तो जहाँ एक वो शख्स मिला था गरीब, वहाँ एक कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ कच्ची झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान बहुत बंगला, आलीशान मकान बना हुआ था। देखा कि वहाँ पे नौजवान मेहमान नवाजी हो रही है, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा कारोबार चल रहा था वहाँ पे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी हुई, बड़ा ताज्जुब हुआ। अंदर गए, जाके देखे अंदर आखिर माजरा क्या है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अंदर गए और अंदर जाके देखते हैं कि बहुत ही आलीशान वो घर बना हुआ है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो महल के अंदर का नज़ारा कुछ अलग था। लोग चारों तरफ इकट्ठा हुए थे, दावतें हो रही थी, खाना खिलाया जा रहा था गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को, बेवाओं को। और वहाँ एक बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ है और उस तख्त के ऊपर वही गरीब नौजवान, वही आदमी गरीब जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी रोज़ी रोटी दे दी जाए, जो फाके में रहा करता था, वो बड़े आराम से तख्त पे बैठा हुआ है और सामने मेहमान नवाजी चल रही है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताज्जुब हुए, बड़े हैरान हैं, बड़े परेशान हैं कि आखिर माजरा क्या है। खैर, उनसे पूछना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और सीधा अल्लाह पाक की तरफ चल दिए। और कहते हैं कि जिसका दोस्त, जिसका यार, जिससे बात करने वाला अल्लाह हो, फिर उसको किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत। खैर, सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए पहाड़ी पे और अल्लाह पाक से हम कलाम किया कि अल्लाह पाक, आपने तो उसको उसकी रोज़ी रोटी, उसके मुक़द्दर का सब कुछ दे दिया था, फिर उसके पास अचानक इतना माल, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, नाम, पैसा,
कैसा है कि आ गया कि वो आज अचानक इतने गरीबों को, मस्कीनों को दावतें दे रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने कहा कि बेशक मूसा, मैंने उसको उसके मुकद्दर का दे दिया था, जो उसके मुकद्दर का लिखा था मैंने उसे दे दिया था, लेकिन उसने मेरे साथ तिजारत करी, और उसने जो मेरे साथ तिजारत करी ना, उस तिजारत में उसे बहुत मुनाफा हुआ है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अल्लाह, कैसी तिजारत की और कैसा मुनाफा? अल्लाह पाक ने कहा कि ये मूसा अलैहिस्सलाम, उसने मुझसे जितने भी मैंने उसके मुकद्दर में लिखी थी रोजी रोटी, मैंने उसको दे दी थी। अगर वो चाहता तो जो मैंने उसके मुकद्दर में दी थी वो खुद खर्च करता, खुद खा लेता, तो मैं उसका बदला उसको वो नहीं देता। चुनांचे उसने जो उसकी मुकद्दर की रोजी रोटी थी, जो उसके मुकद्दर का, उसके नसीब का था, उसने थोड़ा सा हिस्सा उसमें से कुछ खुद खाया और बाकी का मेरे नाम पर गरीबों को, मस्कीनों को, यतीमों को खिला दिया। और ए मूसा, मेरा वादा है कि जो बंदा मेरे नाम पे किसी भी गरीब को, यतीम को, बेवा को, अपने रिश्तेदारों को देगा, तो मैं दुनिया में उसे 10 गुना बढ़ा के दूंगा और आखिरत में उसको 70 गुना बढ़ा के दूंगा। तो उस बंदे ने मेरे साथ तिजारत करी है। मैंने उसको जो उसकी रोजी रोटी का, उसके मुकद्दर का दिया था, उसने कुछ कम उसमें से खाकर बाकी मेरे नाम पर उन्होंने गरीबों को, मस्कीनों को दे दिया है। तो मैं अपने वादे पे कायम हूँ। उसने 1 दिया, मैं 10 दूंगा, और वो देता रहेगा, मैं उसे और देता रहूँगा। तो मेरे भाइयों, ये है अल्लाह के नाम पे देने की फजीलत। जिसके मुकद्दर में कुछ नहीं लिखा हुआ था, जिसके मुकद्दर में जो लिखा हुआ था मिल गया था, फिर भी अल्लाह के नाम पे दिया, तो अल्लाह पाक ने इतना दिया। तो हमारे आसपास भी देखिए, जो भी गरीब हैं, मस्कीन हैं, यतीम हैं, ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जो हमें नहीं कह सकते, लेकिन हमें उनका ख्याल रखिए। अल्लाह पाक ने वादा किया है दुनिया में कि अगर तुम मेरे नाम पे किसी भी गरीब, यतीम, मस्कीन को 1 रुपया दोगे, तो मैं तुम्हें दुनिया में 10 रुपये लौटाऊँगा। तो आज का हमारा ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगला किस्सा हमारा किसी और टॉपिक पे होगा। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आप सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।